फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट जेके फ्लिप फ्लॉप इनटू एसआर फ्लिप फ्लॉप। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के सारे स्टेप्स बताए थे। वहां पे अपन ने इसका रिवर्स देखा था, यानी वहां पे अपन ने देखा था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम जेके में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर हमें रिवर्स करना है, यानी जेके को एसआर में करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं जेके टू एसआर कन्वर्जन। हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है, एक है जेके एसआर। हमें जेके फ्लिप फ्लॉप को बिहेव कराना है एसआर की तरह। तो यहां हमें क्या करना है कि हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में एसआर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। जब जेके में एसआर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आएंगी तभी वो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करेगा। मान लीजिए मेरे रोल मॉडल है मेरे पापा, और मैं अपने पापा की तरह बिहेव करना चाहती हूँ, तो मुझे उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेनी पड़ेगी। उनकी तरह बोलूंगी, उनकी तरह चलूंगी, उनकी तरह काम करूंगी, तब करूंगी जब उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यही करना है, हमारा जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें गिवन फ्लिप फ्लॉप में डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि हमारा गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। जेके को हमें एसआर में कन्वर्ट करना है, तो जेके गिवन हो गया और रिक्वायर्ड हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें गिवन में डालनी है, तो इसका यूज करिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे लेगा, तो उसको हमें एक्साइट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे गिवन फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल। कुछ नहीं करना है, बस ये पता करना है कि गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज करना है, और जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसका एक्साइटेशन टेबल यूज करना है। इस मेथड से आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट कर सकते हो। एसआर को जेके में, जेके को एसआर में, एसआर से डी फ्लिप फ्लॉप, एसआर से टी फ्लिप फ्लॉप, टी से एसआर फ्लिप फ्लॉप, कोई भी कन्वर्जन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लो एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम प्रेजेंट आउटपुट से नेक्स्ट आउटपुट फाइंड करते हैं। तो एस आर क्यू एन ये हमारे इनपुट हो जाएंगे, और क्यू एन प्लस 1 हमें फाइंड करना है। 3 इनपुट के होंगे, 8 कॉम्बिनेशन लिख लो जल्दी। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशन हो गए। हमें मालूम है कि अब हमें अपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हमें मालूम है कि हमें अपने प्रेजेंट स्टेट से अपनी नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना बहुत अच्छे से आता है। अगर नहीं आता तो आप जाके एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल वाला वीडियो देखिए सबसे पहले। ठीक है, हमें मालूम है जब s इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 होता है तो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप होल्ड आउटपुट देता है, यानी अपनी प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करके रखता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में S0 और R0 है, तो दोनों के आउटपुट आपके होल्ड आएंगे, यानी जो भी हमारी Qn की वैल्यू है वही Qn प्लस 1 में आएगी। तो यहाँ पे 0 है तो 0 आ गई, 1 है तो 1 आ गई। ठीक है, जब हमारा सेट और रीसेट 0 और 1 होते हैं S और R की वैल्यू, तो हमारा आउटपुट आता है रीसेट, यानी 0 0। ठीक है, मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में होता है जब S 0 और R 1 होता है। अब जब S 1 और R 0 होता है, यानी इन दोनों कॉम्बिनेशन के लिए, तब हमारा सर्किट सेट स्टेट में होता है, यानी आउटपुट हमें 1 मिलता है। और जब हमारा आउटपुट 1 1 होता है तब हमारा सर्किट इनवैलिड आउटपुट देता है। इनवैलिड हम नहीं लिख सकते तो हमने डोंट केयर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया इनवैलिड। तो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल बन गया एसआर फ्लिप फ्लॉप का। अब हमें एक्साइटेशन टेबल की जरूरत है जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल आपको आता है, बिल्कुल याद कर लीजिए
और एक कॉर्नर में यहाँ बना लीजिए। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। कैसे याद करना है इसको वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, जहां पे मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल आपको बताए थे। ठीक है, तो वहां से ये टेबल आप बना लीजिए। अब आपको इस एक्साइटेशन टेबल को यहां पे लिखना है इन 8 कॉम्बिनेशन के लिए। वो 4 कॉम्बिनेशन के लिए लिखा है, आपको इन 8 कॉम्बिनेशन के लिए लिखना है, दैट्स इट। तो चलिए लिखते हैं। यहां पे आ जाएगी J और K, QN और QN+1 के इन कॉम्बिनेशन के लिए हमें J और K की वैल्यू वहां से उठा के लिख देनी है बस। तो जब QN और QN+0 0 है तो हमारा आउटपुट आ रहा है 0 डोंट केयर, 1 1 है तो आ रहा है डोंट केयर और 0, 0 0 है तो 0 डोंट केयर, 1 0 है तो डोंट केयर और 1, 0 1 है तो 1 और डोंट केयर, 1 1 है तो डोंट केयर और 0, 0 और डोंट केयर है। अब ये देखिए 2 कंडीशन है जिसमें हमारा जो QN+1 है वो डोंट केयर है। तो यहां पे हमें QN की वैल्यू नहीं पता, तो हम ये वाला आउटपुट भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको भी हम डोंट केयर कर देंगे। ठीक है, अब हमें बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है J और K के लिए, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो J और K का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे K मैप की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए 8 कॉम्बिनेशन है, तो हमें 3 वेरिएबल का K मैप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे बनेंगे 2 K मैप, एक बनेगा J के लिए, तो सबसे पहले J के लिए बनाते हैं। ये 3 वेरिएबल के लिए है, तो हमारे 8 सेल हो जाएंगे इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7। वेरिएबल कौन से हैं हमारे? S, R और QN। तो जो यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट वाले को, और जो रिमेनिंग होते हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे R और QN। S की 2 वैल्यू होंगी 0 1, इसके 4 होंगी। ठीक है, अब J के किस किस पोजीशन पे डोंट केयर और 1 है, हम डोंट केयर भी कंसीडर करेंगे क्योंकि डोंट केयर करने से ग्रुपिंग इजी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे 1 है, तो 4 नंबर पे 1 लिख दीजिए, और बाकी डोंट केयर कहाँ है? 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7 में डोंट केयर है। ठीक है, अब इसकी ग्रुपिंग करिए, तो मैक्सिमम का ग्रुप हम बनाते हैं, तो ये हमने मैक्सिमम का एक ग्रुप बना लिया। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? J इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, S। J की वैल्यू S के इक्वल निकल आई। इसी तरह K के लिए बनाइए, तो यहां पे हम एक और K मैप बनाएंगे। इसमें भी हमारे पास 8 सेल होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, S R Q N, इसकी वैल्यू होंगी 2 0 0 0 1 1 1 1 0। अब कहां पे K में 1 है और डोंट केयर है, तो 1 तो 3 नंबर पे है, डोंट केयर कहाँ है? 0 2 4 6 7, 0 2 4 6 और 7 पे। इसकी ग्रुपिंग करिए, तो ये ग्रुपिंग हो जाएगी। तो यहाँ K के लिए है ये, तो K का आ जाएगा, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, कांस्टेंट कौन सा है? R। अब हमें सर्किट बनाना है, इक्वेशन हमने निकाल ली, तो गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? JK फ्लिप फ्लॉप हमारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो जो गिवन होता है वो फ्लिप फ्लॉप हम यहां बना लेते हैं। तो JK, क्योंकि हमें JK फ्लिप फ्लॉप को SR की तरह बिहेव कराना है, तो JK हमारा बेसिक फ्लिप फ्लॉप हो गया। इसके 2 आउटपुट होंगे, Q और QN और QN बार, 2 इनपुट होंगे J और K। अब JK SR की तरह कब बिहेव करेगा? जब JK में SR की कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने निकाल ली, इनको इम्प्लीमेंट कर दो यहाँ पे। तो J को कनेक्ट कर दो S इनपुट से,
तो यहाँ मैंने एक S इनपुट बनाया और J को कनेक्ट कर दिया। R को कनेक्ट कर दो K इनपुट से, तो एक K इनपुट से यहाँ पे एक R बनाया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट बन गया हमारा JK टू SR फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन का। तो होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाय बाय।